एक तो क्या होता है, मनोरंजन होता है। अब या चाय वाय पी ली दी होती रख दीजिए भाई, बंद कर दिया भाई। कहाँ वो अपनी आदत ऐसा की पड़ी दी कि चाय पी ली दी बढ़िया राग रागनी होगी तो समझ लो भजन में गया, जबकि आप भजन की तो पहली कक्षा ही कौन हाल तक। तो एक तो होता है मनोरंजन और एक होता है मन का मंजन। जब तक हम केवल मात्र राग रागनी में या शब्दों में अटके रहेंगे तब तक केवल मन का मनोरंजन होगा, और जब हम शब्द के अर्थ को ठीक ठीक प्रकार से समझ करके धारण कर लेंगे तब मन का मंजन होगा। ये सत्संग जो है मन के मंजन के लिए या जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए होती है, परंतु होता क्या है कि सचमुच में हम सत्संग का महत्व समझते ही नहीं, केवल मात्र गाने बजाने तक सीमित रह जाते हैं, थोड़ी बहुत चर्चा तक सीमित रह जाते हैं। वास्तव में यही इसका अर्थ नहीं होता है। जैसे कहा जाता है सा विद्या या विमुक्तये, विद्या उसे कहते हैं जो मुक्त कर दे, परंतु देखा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र केवल मात्र इस भौतिक विद्या के पीछे ही पड़े हुए जिसे कहते हैं अपराविद्या। इस अपराविद्या के द्वारा हम संसार में सुखमय जीवन तो व्यतीत कर सकते हैं, परंतु मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद कभी भी हो नहीं सकता है। अरे तो कुछ समय के लिए हमें शांति मिली, सच्ची शांति के लिए तो कुछ साधन वजन समझ ही अलग होती हैं। तात्पर्य यह है जिस बुद्धि से, जिस दिमाग से, जिस अक्ल होशियारी से हम संसार के लोगों को मूर्ख बनाते हैं, जिस बुद्धि से हम रोटी खाते हैं, जिस बुद्धि से हम संसार के भोग पदार्थों को भोगते हैं, ये बुद्धि भगवत प्राप्ति में काम नहीं देती। इसके लिए बुद्धि को नहीं बनाना पड़ता है। ऐसी बुद्धि जो है ना, हाँ सत्य बात है, संसार में यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पास में, यहाँ तक राष्ट्रपति के पास तक, ये छोटे मोटे नेता तो क्या होते हैं, राष्ट्रपति तक के पास जो बुद्धि होती है, ये बुद्धि केवल मात्र शारीरिक सुख तक ही सीमित होती है। मानसिक शांति के लिए केवल मात्र सत्संग ही सारा होता है। बिना सत्संग के, बिना सत्य के, विवेक के कभी भी सच्ची शांति को कोई प्राप्त हो ही कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बस समझना होता है कि वास्तव में सत्संग क्या है। देखो एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया, शायद राजा बलि का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। राजा बलि का आप महात्म्य सुन लीजिए। ऐसे राजा बलि जिनके यहाँ पर स्वयं साक्षात भगवान नारायण को उनके द्वार पर भिक्षा के लिए हाथ लंबे करके खड़े हुए उनसे याचना कर रहे हैं। तो विचार करके देखो, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? मांगने वाला बड़ा कहाँ से हुआ? देने वाला बड़ा हो तो बेचारा पहले ही भिखारी है, दाता है वही तो बड़ा होता है। तो राजा बलि जो है, कहने का मतलब जिनको ऐसे उच्च पद की प्राप्ति हुई, जिनके सामने स्वयं भगवान नारायण हाथ फैला करके खड़े हैं, कभी विचार किया उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिस पुण्य के प्रताप से उनको ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ? तुम्हारे संत महापुरुषों का कथन है, ये राजा बलि जो है पूर्व जन्म में एक ऐसे नीच पुरुष थे। आवाज कौन कर रहे उधर? एक ऐसे नीच पुरुष थे, ध्यान देकर सुनना, कि कहते हैं ना अपनी साधारण भाषा में, सूखी वस्तुओं में तो पत्थर को और गीली वस्तु में वो आप समझते हैं ना, इन दो चीजों का त्याग किया, बाकी ऐसी कोई चीज नहीं गलत
जिसका उन्होंने सेवन नहीं किया हो, ऐसे एक नंबर के नीच पुरुष थे। सारे के सारे शास्त्र से विरुद्ध कर्म उनके जीवन में परिपूर्ण थे और अंतिम समय तो उनका ऐसा होता है कि इतनी शराब पीते हैं, इतनी पीते हैं, इतनी पीते हैं कि शराब पीते पीते बेहोश हो जाते हैं और 3 घंटे तक बेहोश रहते हैं। कितने घंटे तक? और बेहोशी की हालत में ही उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। विचार करके देखना, ऐसा नीच पुरुष बताओ कितनी भयंकर दुर्गति को, अर्थात कुकर शुकर से भी यदि कोई नीच योनिया हो तो ऐसी योनि उनको प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी योनि प्राप्त नहीं हुई, बल्कि उनको राजा बलि का पद प्राप्त हुआ। तो इसका रहस्य क्या है? जिस जगह पर पूर्व जन्म में राजा बलि शराब पी करके 3 घंटे तक बेहोश होकर के पड़ा रहा, उस जगह पर किसी ब्रह्मवेता महात्मा ने उनके शिष्य को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया था। ध्यान देना, ब्रह्म विद्या का जो उपदेश होता है, इससे श्रेष्ठ कोई वस्तु होती ही जिनका अंतिम जन्म होता है। क्या होता है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिनका अंतिम जन्म होता है उसके हृदय में ही ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। अवधूत गीता के अंतर्गत अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज इस बात को लिखते हैं। और खंडन खंड खाद्य एक वेदांत का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जिसमें हर्ष मिश्राचार्य जी महाराज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ईश्वरानुग्रह दे पुषाम अद्वैत वासना महाभय प्रीतिना द्वित्रिनाम उपजायते। अर्थात जिनके ऊपर ईश्वर का परम अनुग्रह होता है, उनके हृदय में अद्वैत तत्व को जानने की जिज्ञासा होती है। अर्थात मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, ये जगत क्या है, ये जीव जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ता और इससे मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। बाकी तो संसार के अंतर्गत धन भोग इनके पीछे ही लगे हुए हैं, इनको पाने के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त होने का जिनके हृदय में विचार जागृत होता है, सचमुच में वही मान होता है। तो जिनके ऊपर ईश्वर का परम अनुग्रह होता है, उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। ये तत्व की जिज्ञासा बड़े बड़े भयों से रक्षा करती है, परंतु होती है सृष्टि में 2 या 3 व्यक्तियों को ही। ये बाकी के लोग तो छोटी छोटी चीजों को प्राप्त करके ही, वास्तव में देखा जाए तो हम इस बात का विचार नहीं करते, वरना इस संसार के पद तो क्या, इंद्र के पद की भी कोई गिनती नहीं है। ब्रह्मा का पद भी छोटा होता है। भूमा वे तत् सुखम न अल्पे मस्ति सुखम, केवल और केवल मात्र आत्मा आनंद रूप है। आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सबका सब दुख स्वरूप है। इसीलिए तो कहते हैं, राजा हुए से कभी भी तू सुखी नहीं होएगा, जग सेठ भी बन जाए तो भी शांति से नहीं सोएगा। हो इंद्र शिव या विष्णु ब्रह्मा, पूर्ण सुख नहीं पाएगा। जब पूर्ण तू हो जाएगा तो पूरा सुखी हो जाएगा। अरे ये पद कोई यदि प्राप्त कर ले, क्योंकि सारे के सारे अंत तो गत्वा क्या है, ये अदंतवंत कौनते नते सूरमते बुध, ये सब आदि अंत वाले हैं, इनका नाश हो जाता है। इसलिए जो जो वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को पाने की जो चेष्टा करता है, सचमुच में वह सच्चा मनुष्य तो होता ही, सच्चा मनुष्य तो वह होता है तो ऐसी वस्तु की खोज करता है जिसको प्राप्त करने के बाद में कभी अप्राप्त हो ही, जिसको प्राप्त करके वह सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त हो जाता है, जिसको पाने के बाद में कुछ भी पाना छोड़ना शेष रहता ही। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, जिसको जान लेने के बाद में कुछ जानना शेष रहता ही। तो ऐसी वस्तु की जो जिज्ञासा करता है, समझना चाहिए, उसी का ये मानव जीवन धन्य होता है, वरना तो इसमें कोई बड़ी बात। इसलिए भाई वास्तविक बात तो ये होती है, हम केवल मात्र मनोरंजन ही अधिक करते हैं। मनोरंजन जब तक जीवन में रहेगा, इसीलिए कह दिया गया, 5 7 साकी कही पद गाया 10 दोई, दरिया का रज नहीं सरे पेट भराई होई। इनसे केवल मात्र पेट भर सकता है, लोग जय जयकार कर सकते हैं, परंतु वास्तव में दुखों से मुक्ति कभी भी मिलने वाली कभी न छूटे पीड़ा दुख से। जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, वह कभी भी दुखों से मुक्त हो ही
कभी भी मुक्ति प्राप्त हो नहीं सकती है। इसलिए सचमुच में दुखों से मुक्त होना है तो वास्तव में भजन करना होगा, वास्तव में विवेक जागृत हो, चतुष्टय साधन संपन्न होकर के जो ब्रह्मवेता महात्माओं के सानिध्य में जाकर के वेदांत के तत्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण मनन निध्यासन जो करता है और उसके फल स्वरूप जो ब्रह्माकार वृत्ति उदय होती हैं, वे ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान को ध्वंस कर देती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अज्ञान का नाश ही मानव जीवन का सार है। अब हम करते क्या? अज्ञान का नाश तो करते नहीं और छोटा मोटा काम करके समझते हैं कि मैंने एक दो पत्ते तोड़ करके समझते हैं कि बस मैंने वृक्ष को नष्ट कर दिया। अरे पत्ते तो क्या, उसको जमीन की बराबर काट भी दो और निश्चिंत हो जाओ, अब बस कांटों से मुक्त हो गए। अरे अभी तक कांटों से मुक्त हुए नहीं, कुछ समय के बाद जाकर के देखना वहां पर फिर कांटे निकल आएंगे। जब तक मूल सहित वह वृक्ष नहीं निकलेगा तब तक कांटों से कभी मुक्ति होने वाली। तो भगवान राम नाम गीता में कहते हैं, अज्ञान में वैसे ही मूल कारणम, हे लक्ष्मण समस्त दुखों का मूल कारण केवल और केवल मात्र अज्ञान है। और जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है तब तक सब कुछ करके भी ये जीव धन्य नहीं हो सकता। तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, रोटी खा करके समझते बस मौज आ गई, मस्ती हो गई, अब कुछ नहीं चाहिए। उनको पता ही नहीं 8 घंटे के बाद में फिर नहीं मिलेगी तो फिर रोएंगे। विचार करके देखना चाहिए, आनंद का अनुभव करते बस मजा आ गया। अरे मजा कहाँ पर आया? थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लिए तो 1 साल के लिए तो सुख शांति मिली, अगले वर्ष तो फिर चाहिए। बड़े से बड़ा बंगला क्यों न बना लो, बड़े से बड़ा पद क्यों न प्राप्त कर लो, ये केवल एक जन्म के लिए होता है, आगे के जन्म में फिर कोई पूछने वाला नहीं है। अरे संसार का तो नाता रिश्ता ही ऐसा होता है। यहाँ पर तो न वारे सर्वस्य कमाय सर्वम प्रिय भवती, आत्मनस्तु कमाय सर्वम प्रिय भवती। याज्ञवल्क्य जी महाराज अपनी पत्नी मैत्रेयी को समझ जाते हैं, हे मैत्रेयी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है, सब स्वार्थ से एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और यदि स्वार्थ पूरा नहीं हो तो कोई किसी को पूछता भी नहीं। वास्तविक बात तो ये होती है, परंतु इनको कौन समझते हैं? जो जागृत जीव है वही समझते हैं, बाकी तो अंधेरे में रहते हैं, मौज मस्ती मनाते हैं। दांत गिरे और खुर घिसे, कंधा भोजन ले, ऐसे बूढ़े बेल को कौन बांध भूस दे। वास्तव में कोई परवाह करने वाला होता ही। इसलिए संसार के सारे पद प्रतिष्ठा ये सब के सब नाशवान हैं। सत्य है तो केवल मात्र परमात्मा है। जो परमात्मा को ठीक ठीक तरह से जानेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा, और परमात्मा को न जान करके न मालूम इधर उधर के कतरे में पड़े रहे तो सच्ची बात यह है, अंत में रोने के सिवाय कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत ध्यान में आया। कोई आज जैसे खीर बनी ना, कितनी अच्छी खीर बनी हुई है, ऐसी किसी सज्जन ने खीर बनाई। खीर इतनी बढ़िया थी कि उसकी सुगंध से भी आस पड़ोस के देख रहे, बात क्या है। इतने में उनके कोई 2 ऐसे मित्र, यदि वह खाने की चेष्टा करे तो मुंह से निकाल करके खा ले, ऐसे 2 पक्के मित्र वहां पर आ गए उसी समय। और अब वाद विवाद होने लगा। एक तो कहता है खीर मैं लूंगा, दूसरा कहता मैं, तीसरा कहता मैं। जब अधिक, क्योंकि वो तो मित्र ही ऐसे थे, खीर एक के लिए थी, ज्यादा थी नहीं, तो कहा भाई देखो ऐसा करते हैं, अभी तो थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं, और जिनको सबसे अच्छा स्वप्न आएगा, क्या आएगा? अच्छा स्वप्न आएगा, उसी को ये खीर मिलेगी। अब तीनों सो गए, प्रातः काल उठे, तीनों एक साथ बैठे और कहा बताओ तुम्हारे को कौन कौन सा स्वप्न आया? तो एक ने कहा मैं स्वप्न में स्वर्ग का राजा इंद्र बन गया, सारे के सारे देवता मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े, मैं सबको आदेश दे रहा, मेरी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था, ऐसा मैंने उच्च पद प्राप्त किया। अब दूसरे ने कहा बस तेरे को इतना छोटा सा स्वप्न आया, देख मैं सुनाता हूं मेरे को कौन सा स्वप्न आया।
अब उसे कोई ऊंची कोटि का कहे, जैसे कोई राष्ट्रपति का कह दे फिर चपरासी का कहे तो खीर उसे थोड़ी मिलेगी। अब इंद्र से कोई ऊंचा स्वप्न हो, ऊंचा पद हो तो उसी की कहना होगा। तो उसने कहा मैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन गया। और तू जिस इंद्र की बात कर रहा ना, जैसे अपने एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 12 घंटे, ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे होते हैं। कितने घंटे? जैसे स्कूल के अंतर्गत पीरियड जैसे पूरा होता घंटा लगता, वैसे ही ब्रह्मा जी के वहां समझो एक घड़ी लगी हुई है, घंटा लगा हुआ है, और जैसे ही 1 घंटा होता 1 टकोरा लगता, और वह इंद्र पूरी ड्यूटी कर लेता दूसरा इंद्र। ऐसे करके ब्रह्मा जी के एक दिन में सुबह से शाम तक 14 इंद्र एक दिन में बदल जाते हैं। कितने? तो कह रहा तेरे को तो इंद्र का स्वप्न आया, मेरे को ऐसा स्वप्न आया कि मेरे एक दिन में, मेरी पूरी उम्र तो बहुत दूर की बात, मेरे एक दिन के 1 घंटे में केवल मात्र तुम्हारा इंद्र पूरा का पूरा जीवन काल पूरा कर लेता, जन्म करके मर भी जाता है। थोड़ा आपको इसका दिग्दर्शन भी करवा देते हैं कि ब्रह्मा जी का 1 घंटा कितना होता, इंद्र कितना राज्य करता है। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। कलयुग जो होता है ये 4,32,000 वर्ष का होता है। द्वापुर इससे दुगुना होता है, त्रेता युग 3 गुना होता है, और सतयुग 4 गुना होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापुर, और कलयुग 4,32,000 वर्ष का है ही है। इन चारों युगों को यदि मिलाएं तो इसे कहते हैं एक चतुर्युगी। क्या कहते हैं? एक चतुर्युगी। इनके कितने वर्ष बनते हैं? 43,20,000 वर्ष। और ऐसे ऐसे 71 बार सतयुग बीत जाए, 71 बार त्रेता, 71 बार द्वापुर, और 71 बार कलयुग, तब जाकर के एक इंद्र की पूरी उम्र होती है। ब्रह्मा जी का 1 घंटा इतना बड़ा होता है। और इस बात का भी थोड़ा ध्यान देना, हम क्या कि भरोसे में रह जाते हैं, कहीं से सुन लेते हैं कि जैसे मक्के के मक्के लगते, गेहूं के गेहूं, वैसे मनुष्य हर जन्म में मनुष्य बनता, ऐसा पागलपना दिमाग में मत पालना। इंद्र की जो उम्र होती है इसको कहते हैं 1 मनवंतर। ऐसा समझना चाहिए, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 घंटे होते, प्रत्येक घंटे में 1 मनु अपना पूरा समय पूरा कर लेता, और 1 इंद्र भी। तो 1 मनवंतर जो होता है, इस मनवंतर में हमको 1 बार मनुष्य बनने का अवसर प्राप्त होता है। अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुन लेना, ये खाला का गढ़ नहीं है कि हर बार मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाए। अर्थात 30,67,20,000 वर्ष में 71 बार जब सतयुग बीतेगा, इस जन्म के बाद में अभी करते रहो, मौज मस्ती मनोरंजन करो। यदि सत्य का साक्षात्कार नहीं हुआ, यह चेद वेदिदत सत्यमस्ति न चेदिया वेदी महति नष्टि। यदि सत्य को नहीं जाना तो महान हानि होने वाली, और वह महान हानि क्या है? 71 बार सतयुग बीतेगा, 71 बार त्रेता युग, 71 बार द्वापर युग, और 71 बार कलयुग बीतेगा, तब जाकर के फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। 83,99,999 योनि के बाद में मिलता। परंतु करे तो क्या करे, लोग खाने पीने के मौज मस्ती के चक्कर में पड़े हुए, उनको परमार्थ का बोध ही नहीं है। थोड़ा बहुत करके समझते हम तो बहुत बड़े धर्मात्मा, हम तो बहुत बड़े भगत। अरे ऐसे धर्मात्मा भक्त 2 कोटि के होते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। तो भाई बात ऐसी है कि जो ठीक ठीक तरह से समझता है उसी का जीवन धन्य होता है, वरना तो सच्ची बात है दुखों से कभी भी मुक्ति मिलने वाली। तो वह कह रहा भाई मेरे को ऐसा स्वप्न आया, मैं ब्रह्मा हो गया, और तेरे जैसा का तो पता ही नहीं है, मेरे जीवन में तो अनंत इंद्र हो जाते हैं। अब तीसरे को कहा, ज्यादा विस्तार से नहीं करेंगे, तीसरे को कहा तू बता तेरे को क्या स्वप्न आया। अब दोनों ने सोचा इससे कोई बड़ा स्वप्न बताए तब तो इसे खीर मिलेगी, वरना खीर तो भाई ये बाजी यही मारेगा। तीसरे ने कहा भाई मेरे को तो स्वप्न क्या बताऊं, कोई एक यक्ष, सपने में एक यक्ष आया, भूत प्रेत समझ लो, आकर के एक मेरे लात लगाई, मैं तो खाट से नीचे जाकर के गिरा। अब दोनों समझ गए जिनको यक्ष का सपना आता उनको तो खीर मिलने वाली नहीं। तो फिर क्या हुआ, फिर क्या हो, मैं हाथ जोड़ करके उस यक्ष के सामने खड़ा हो गया, रोने लगा, मेरे को क्यों मारते हो, मैंने तुम्हारा क्या किया। उस यक्ष ने कहा इस खीर को पी, और यदि नहीं पिएगा तो मैं अभी तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो मैं क्या करूं, मैं तो डर के मारे खीर पी ली मैंने तो।
तो उन दोनों ने कहा, बेवकूफ, कम से कम हमको भी तो बुलाना चाहिए। अरे तुम तो स्वर्गलोक में इंद्र बन करके बैठे और तुम ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बन करके बैठे, मैं तुम्हारे को कैसे बुलाऊं? इस दृष्टांत का सिद्धांत समझना। जो इंद्र बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो ब्रह्मा बनने के चक्कर में पड़े हुए हैं, उनको खीर कभी भी मिलने वाली, इस खीर को ही अमृत कहते हैं, इसको ब्रह्माकार वर्ती कहते हैं, इसी को ज्ञान कहते हैं। तो वही देखा जाए तो इस समय तो सभी लोग कुछ न कुछ चक्कर में पड़े। कोई तो देखते हैं, अरे धन हमारा हो जाए, पत्नी हमारी हो जाए, वो हमारा हो जाए, वो हमारा हो जाए, इसके सिवाय क्या है? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र अधिकारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कर कहे बिना सत्संग सब जीव दुखियारी। अरे बिना सत्संग के कभी भी जीव का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य और आनंद बोधत है। यमराज नचिकेता को यही कहते हैं, उठो जागो और सत्य के साक्षात्कार के लिए क्या करना क्या नहीं करना इसका विचार करो। तो नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कमजोर व्यक्ति कभी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो कमजोरियां क्या क्या, संत महापुरुषों के पास में जाओ, अभिमान में मत रहो कि हम तो ऊंचे पद वाले हैं, हम तो ऐसी जाति वाले हैं, पद प्रतिष्ठा वाले, इनके चक्कर में मत पड़ो। सत्य के साक्षात्कार के लिए तैयारी करोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, वरना रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की।